8. वायरस एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस प्रोग्राम्स का प्रमुख उद्देश्य केवल कंप्यूटर मेमोरी में एकत्रित आंकड़ों व संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्राम्स को अपने संक्रमण से प्रभावित करना है। जिस तरह वायरस इन्फेक्शन या वायरल बुखार मानव शरीर की कार्यप्रणाली को ठप कर देता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को ठप कर देता है। किसी सूक्ष्म कीटाणु की भांति यह वायरस प्रोग्राम भी अपनी संख्या स्वगुणन प्रक्रिया से तीव्र गति से बढ़ाते हैं और फैलते जाते हैं। वायरस शब्द को कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विस्तारित नाम दिया गया है वह है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वास्तव में कंप्यूटर वायरस कुछ निर्देशों का एक प्रोग्राम मात्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली होता है। ये कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। ये वायरस प्रोग्राम किसी भी सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कंप्यूटरों में प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अर्थात डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने का काम पूरा करते हैं। अपने संक्रमणकारी प्रभाव से ये संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्राम्स को प्रभावित कर नष्ट अथवा सह विस्तृत कर देते हैं। वायरस से प्रभावित कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्यशैली में अनजानी तथा अनचाही रुकावटें, गलतियां तथा कई अन्य समस्याएं पैदा कर देता है। इससे काफी प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में एकत्रित किए गए डाटा को भी नष्ट कर देते हैं। कोई भी वायरस किस हद तक कंप्यूटर प्रोग्राम्स या डाटा में क्षति पहुंचा सकते हैं, यह कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम के निर्माण पर निर्भर करता है कि उसने अपने वायरस प्रोग्राम में क्या निर्देश दिए हैं। प्रत्येक वायरस प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह होता है जिसमें उसके अस्तित्व को बनाए रखने का तरीका, संक्रमण फैलाने का तरीका तथा हानि का प्रकार निर्दिष्ट होता है। सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबली भाषा या किसी उच्च स्तरीय भाषा जैसे पास्कल या सी में लिखे होते हैं। सभी वायरस प्रोग्रामों में निम्नलिखित अभिलक्षण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। 1. ये अत्यंत सूक्ष्म प्रोग्राम होते हैं जिनसे इनको ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है। 2. ये किसी भी अन्य प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं या अन्य प्रोग्रामों को प्रस्थापित कर देते हैं। जैसे सी अक्षर वायरस डिस्क में से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को शून्य सेक्टर से उठाकर अन्यत्र प्रस्थापित कर देता है तथा स्वयं शून्य सेक्टर में स्थापित हो जाता है। 3. संक्रमण वह प्रक्रिया है जिससे वायरस अपनी स्वप्रतिलिपि प्रक्रिया में निरंतर बढ़ाते हुए फैलता रहता है। 4. ये संग्रहित प्रोग्राम के क्रियान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं, जैसे किसी खास समय पर विशेष संदेश प्रदर्शित करना या किसी विशिष्ट समय अथवा दिनांक पर डिस्क में उपस्थित समस्त प्रोग्राम तथा डाटा नष्ट कर देना इत्यादि प्रक्रियाएं करना। वायरस संक्रमण के संकेत। वायरस के संक्रमण से कंप्यूटर ग्रसित हो चुका है, इसकी चेतावनी निम्नलिखित संकेतों से प्राप्त होती है। 1. कंप्यूटर का अपने आप धीमी गति से कार्य करना आरंभ कर देना। 2. कंप्यूटर सिस्टम का हैंग हो जाना। 3. प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किए बगैर ही उपलब्ध मेमोरी का घट जाना। 4. कंप्यूटर प्रोग्राम अथवा डाटा का परिवर्तन अथवा नष्ट हो जाना। 5. बिना किसी कारण के फाइल के आकार का परिवर्तित हो जाना। 6. अनेक प्रकार के अनिर्धारित व अवांछित अशुद्धि संदेश प्राप्त होने लगना। 7. फाइलों की संख्या में अपने आप ही परिवर्तन हो जाना। 8. कीबोर्ड का अचानक अवांछित रूप से कार्य न करना। 8. कीबोर्ड का अचानक अवांछित रूप से कार्य करने लगना। वायरस का इतिहास। वायरस शब्द का कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली में प्रयोग अंग्रेजी लेखक डेविड गैरोल्ड ने अपनी पुस्तक व्हेन हेरली वॉज वन में सन 1972 में किया था। उन्होंने परिकल्पनाओं के तौर पर इस पुस्तक में इस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम वायरस रखा था। ये टेलीफोन की घंटी मनमाने ढंग से तब तक बजाता था जब तक टेलीफोन के तारों से जुड़ा कोई कंप्यूटर नेटवर्क उसे नहीं मिल जाता था। सन 1975 ईस्वी में जॉन बर्नर ने उनके उपन्यास द शॉर्ट वेव राइडर में वॉर्म शब्द का उपयोग किया था। इस उपन्यास में उनकी परिकल्पना थी कि यह वॉर्म प्रोग्राम स्वतः ही किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित डाटा को मनचाहे ढंग से बदल सकता था। इस उपन्यास में उनकी परिकल्पना थी कि ये वॉर्म प्रोग्राम स्वतः ही किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित डाटा को मनचाहे ढंग से बदल सकता था। वायरस प्रोग्राम डाटा की शुरुआत पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुई। इस शहर में रहने वाले दो भाइयों
अमजद और बसीत ने सबसे पहले सी अक्षर और सी ब्रेन नाम के 2 वायरस प्रोग्राम बनाए। लाहौर में इन दोनों भाइयों की एक दुकान थी, जहां से वे असल प्रोग्रामों की नकल वाली प्रति कम से कम दामों में बेचा करते थे। लाहौर में उनकी दुकान से बिकने वाले अनेक सस्ते सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को उन्होंने संक्रमित करके खासतौर पर पश्चिमी सैलानियों को बेचा। उनकी दुकान में अधिकतर पश्चिमी सैलानी महंगी सॉफ्टवेयर की सस्ती प्रति लेने के लालच में आते थे। इन दोनों भाइयों का उद्देश्य इस तरह की अनाधिकृत प्रति खरीदने वाले ग्राहकों को सबक सिखाना था, जिससे वायरस प्रोग्राम संक्रमित सॉफ्टवेयर से परेशान और आतंकित होकर ग्राहक किस प्रकार की नकली प्रतियां खरीदना बंद कर दें। सी ब्रेन वायरस आज तक देखे गए वायरसों में सबसे अधिक चर्चित रहा और इसने लगभग 1,50,000 पर्सनल कंप्यूटर्स को अपने शिकंजे में जकड़ा, जो कि एक रिकॉर्ड है। सच तो ये है कि इस तरह के सूक्ष्म प्रोग्राम जिनका कोई विशेष उद्देश्य होता है, कंप्यूटर जगत के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के जमाने में भी ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते थे जो कि स्वतः दूसरे प्रोग्राम के साथ जुड़कर उन्हें विशेष परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित कर सकते थे। तीसरी पीढ़ी में बनाए गए इन सूक्ष्म प्रोग्रामों को एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बम यानी विस्फोटक प्रोग्राम कहा जाता था। हालांकि ये प्रोग्राम संक्रमण फैलाने के उद्देश्य से नहीं लिखे जाते थे। उदाहरण के लिए मेन फ्रेम या नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के लिए इनकी निर्माता कंपनियां कुछ रोचक संदेश छदम प्रोग्रामों के जरिए कुछ विशेष तारीखों पर ही दर्शाने के लिए अपने कंप्यूटरों के पदार्पण से अनेक छोटी बड़ी कंपनियां व व्यवसायों में कंप्यूटर का उपयोग अपने अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। किंतु अच्छे सॉफ्टवेयर बहुत कीमती होते हैं। इन्हें खरीद पाना प्रत्येक व्यक्ति या संस्था की सामर्थ्य नहीं होती, किंतु इनके कार्यों के आधार पर इनकी आवश्यकता सभी को होती है। इसलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गलत तरीकों से सॉफ्टवेयर बेचे व खरीदे जाते हैं। इस प्रकार जाली सॉफ्टवेयर की प्रतियां बेचने व खरीदने वाले व्यक्तियों का एक बड़ा समूह कंप्यूटर जगत में बन गया। इसी अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से प्रेरित होकर वायरस प्रोग्रामों ने जन्म लिया, किंतु आजकल ये एक भयंकर महामारी के रूप में कंप्यूटर जगत में व्याप्त हो चुका।